हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति से प्रश्न है। लिखा हुआ है चित्र के अनुसार मान ज्ञात करें। ये आपको चित्र दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है साइन ए का मान, साइन सी का मान, टेन ए का मान और टेन सी का मान। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करिएगा कि खड़ा लाइन है तो लंब और पड़ा लाइन है तो यहाँ पर आधार हो जाएगा और जो क्रॉस है ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ऐसे में आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखना है कि एंगल दिया हुआ है, साइन ए पूछा गया है। ठीक है, तो जो आपको कोण दिया हुआ रहेगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो आपको कोण दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला लंब कहलाएगा। जैसे यहां पर देखिए साइन ए है, तो ए के जो सामने में है, सामने में ई आपका लंब बन जाएगा। मतलब एंगल के अनुसार एंगल के सामने वाला लंब कहलाएगा। तो ए के सामने में लंब कौन है, तो 4। ठीक है, और कर्ण पूछा गया है, तो कर्ण आपका तो 5 है। जो सबसे बड़ा अंक होता है वो आपको क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा कर्ण कौन हो गया, 5। तो साइन ए का जो वैल्यू निकल गया 4/5 होगा। क्लियर। यहाँ भी देखिए साइन सी पूछा हुआ है, तो फार्मूला तो आपको सेम रहेगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो आंसर बोलेगा कि वही नहीं, यहाँ पर आंसर अलग आएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल क्या है, सी है। अब देखिए सी, तो सी यहाँ है, एक सामने वाला कौन है, 3 है, तो ये लंब हो गया। तो लंब हमारा कौन हो गया, 3। अब कर्ण हमारा कौन हो गया, 5। मतलब साइन सी का वैल्यू 3/5 हो जाएगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी मिस्टेक करते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आप समझिए। अब यहाँ आइए, टेन ए लिखा हुआ है और टेन सी, तो टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। यहां भी लिख देंगे लंब बटे आधार। अब लंब आधार खोजना है एंगल के अनुसार से, तो ए है, तो ए के सामने वाला कौन है, लंब। कितना हो गया, 4। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मतलब 4 बटे क्या हो जाएगा, 3। 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी टाइप से tan सी, तो सी के सामने वाला को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। आधार कितना हो जाएगा जी, तो 4 है, 3/4। ठीक है, तो इस तरीका से अगर ऐसा प्रश्न हो तो आपको इसी ढंग से निकालना है।